नमस्कार दोस्तों जब किंवदंतियाँ जब इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं या इतिहास पर आधारित हो जाती हैं तो उनसे बड़ी दिलचस्प जानकारियाँ भी प्रस्फुटित होती हैं। अब इतिहास भी इस बात की गवाही देता है और लोक संस्कृति भी इस बात की गवाही देते हैं कि बादशाह शहंशाह अकबर के बेटे सलीम जहांगीर जो बाद में बादशाह बना, उसने जिस माँ का दूध पिया था वो माँ उसकी सगी नहीं थी। वो इसलिए कि उस वक्त जब सलीम का जन्म हुआ तो उस वक्त बाकायदा ये जो उसके दरबार में, शहंशाह के दरबार में जो नजूमी, जैसे हमारे ज्योतिषी होते हैं, तो नजूमी जैसे दरबार में उन्होंने एक राय दी कि अगर इसको बहादुर बनाना है तो इसको बेहतर यह किसी वीर राजपूतनी का दूध पिलाया जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि महारानी जोधाबाई अर्थात सलीम की माँ किसी शारीरिक कारण से बच्चे को जन्म देने के बाद स्तनपान नहीं करवा पा रही थी। और उस हालात में, उन हालात में नजूमियों ने, ज्योतिषियों ने ये राय दी शहंशाह को कि आप इसको दिलेर बनाइए और इसको किसी वीर बहादुर राजपूतनी का दूध पिलाइए। तो इसके लिए जो महिला चुनी गई थी उसका नाम था लद्दी बाई। और लद्दी बाई लाहौर के करीब ही एक कस्बे की औरत थी। और मित्रों, आप हैरान भी होंगे कि ये लद्दी बाई वही थी जिसने दुल्ला भट्टी को जन्म दिया था। तो ये एक अजीब संयोग है, लेकिन अकबर की औलाद आगामी शहंशाह जहांगीर और दुल्ला भट्टी दोनों ने एक ही माँ का स्तनपान किया था। ये एक बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ भी है और लोक संस्कृति का एक अटूट हिस्सा भी है। और ये बाद में बड़ी अजीब बात ये हो गई कि दुल्ला भट्टी वाला शुरू से ही शरारती था। शरारती इन द सेंस कि वो एक चंचल युवा के रूप में उसका विकास हुआ। बहुत लाड़ चाव माँ ने उसे दिया था कि ये बहादुर बने और ये थोड़ा सा ज़िंदगी में इसके मन में कोई वलवला विद्रोह का ना आए, इसलिए उसने इसकी परवरिश बिल्कुल अलग ढंग से की थी। और यही परवरिश जो है, ये इसकी एक घटना ये घटी कि एक दिन एक पनघट के ऊपर दुल्ला भट्टी द्वारा तीरंदाजी का जो उसका जो एक प्रकार से अभ्यास था, उस अभ्यास के दौरान एक पनिहारिन का मटका फूट गया और उस पनिहारिन ने चीख चीख कर कहा, अरे बिगड़े हुए लड़के, बिगड़ैल लड़के, अगर घड़े हमारे क्यों तोड़ता है? तोड़ना है तो उन लोगों का सर धड़ से अलग कर जिन्होंने तेरे बाप का सर धड़ से अलग किया था, तेरे दादे का सर धड़ से अलग किया था। उसको एक याद कराई इतिहास के एक संदर्भ की। और ये दुखद घटना उस वक्त घटी जब उस बेचारी का घड़ा जो है इसके पत्थर से इसकी तीरंदाजी के दौरान टूट गया। तो मित्रों, उसके बाद बड़ा बेचैन हुआ दुल्ला और उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा कि आपने अब तक मुझसे छिपाया है बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज अपने अंदर रखे हैं, मुझे ये बताती क्यों नहीं कि मेरे बाप का कत्ल कैसे हुआ था, मेरे दादे का कत्ल कैसे हुआ था, कैसे उनका सर धड़ से अलग होने वाली बातें मेरे कानों में गूंजती हैं, मुझे बताया जाए। और उस वक्त माँ ने ऐसी आंखें भर के, उसने अश्रुपूरित आंखों से बताया कि बेटा, ये दास्तान हुई थी कि तेरा बाप एक उदार व्यक्ति था, तेरा दादा भी एक उदार व्यक्ति था। वो लोग जिसको भी लूटते, जिसका भी माल असबाब लूटते, किसी बड़े बड़े आदमी का, तो वो सारा का सारा सामान वो गरीबों में बांट देते थे। उनके मन में एक करुणा का भाव था, दया का भाव था। लेकिन मैं तुम्हें इस राज से इसलिए दूर रखे हुए हूँ कि तुम भी उनके नक्शे कदम पर चले तो तुम्हारा हश्र भी वो होगा, और फिर मैं एक माँ होने के नाते क्या करूँगी। तो ये मित्रों, ये एक कथा है जिसके माध्यम से एक कहानी और उसके बाद उसके मन में एक उग्र तेवर की भावना उस वक्त के मुग़ल सम्राटों के बारे में घर कर गई थी। और उसने ये संकल्प ले लिया था कि मैं अब तो बदला लूँगा। और उसी बदले की भावना से उसने उस वक्त के शहंशाह, मुग़ल सम्राट के जो भी सामंत थे, जो समृद्ध लोग थे, जो जुल्म करके लोगों से रेवेन्यू
राजस्व वसूलते थे, तो उन सब की उसने एक एक करके उन सब के घरों को लूटा और लूट की सारी जो सामग्री थी, लूट का सारा सामान वो गरीबों में बांट दिया। तो मित्रों, वो एक महान नायक बन गया इतिहास में। और संयोग देखिए कि उसी माँ का उसने दूध पिया था जिस माँ का दूध सलीम को भी मिला था। शुक्रिया दोस्तों।